अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा बड़ी खबर देने लगा हूँ सीमा केस के हवाले से। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। योगी की तरफ से सीमा को बहुत बड़ा इनाम दिया गया है, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया। गिफ्ट क्यों दिया गया है दोस्तों? जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, जैसे तफसीलात आएंगी उस हवाले से डिस्कस करेंगे। सीमा ने कुछ दिन पहले एक गाड़ी का रिव्यू दिया था और गाड़ी के बारे में बताया था कि मुझे सचिन ने गाड़ी गिफ्ट की है। दर हकीकत गाड़ी जो सीमा को दी गई वो योगी की तरफ से, और गाड़ी तो अब छोटी रह गई दोस्तों। अब योगी की तरफ से सीमा को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है। उस हवाले से बताएंगे। मेरी अभी कुछ देर पहले गुलाम हैदर भाई से फोन पे बातचीत हुई, थोड़ी देर पहले, अभी कुछ देर पहले, यानी कि मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूं तो दो चार मिनट पहले की बात है। तो गुलाम हैदर भाई ने कहा कि तनवीर भाई, मैं देख रहा हूं मेरे बच्चों की जो तस्वीरें हैं, उनके क्लिप्स हैं, सीमा और सचिन भरपूर तरीके से अपने व्लॉग्स में, वीडियोस में ऐड कर रहे हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद कमाना है। मुझे भारत सरकार ने, हिंदुस्तान के कानून ने, हिंदुस्तान के संविधान ने जितना मायूस किया ना, मैं सोच ही नहीं सकता था कि इस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार मेरे साथ नाइंसाफी करेगी। लेकिन वो पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि तनवीर भाई, मैं ना झुका हूं ना बिका हूं, ना मैं हाँ, मैं टूट चुका हूं। अपने बच्चों को जब देखता हूं, मेरे मासूम बच्चों को, वो घटिया किस्म का जो चूसा हुआ आम है, काला कवा, वो मेरे बच्चों को अगल बगल में बिठा के उनसे बातें करता है, वो मेरी गैरत गवारा नहीं करती। ये एग्जैक्ट हैदर भाई के अल्फाज थे कि मैं जब देखता हूं मेरा खून खोलने लगता है। दोस्तों, ये तो सगे पिता के अल्फाज हैं, हमारा भी खून खोलता है। वो हमारे पाकिस्तानियों के बच्चे हैं जो आल औलाद वाले हैं। मैं फिर कहूंगा, जिनकी औलादें हैं वो ये दर्द समझ सकते हैं। हिजड़े क्या दर्द, उनको क्या पता। और आपके देश में तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े हैं वो भी हिजड़े हैं, जो सीमा का साथ दे रहे हैं। पता नहीं वैसे फिजिकली वो हैं या नहीं, हमें नहीं पता। बहरहाल कुछ लोग कहते हैं रणवीर भाई, हमें आप इशारों में बता देते हैं कि आप किसको हिजड़ा बोल रहे हैं, हमें पता चल जाता है। हम इतने बच्चे नहीं हैं। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो भी इस केस में, जिनको इंसानियत या इंसानियत से कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। अच्छा, अब बात आते हैं असल मुद्दे की तरफ, जो कि बड़ी खबर है। सीमा को योगी ने, योगी जिसकी नाक के नीचे, जिसके, समझ गया ना, जिसकी नाक के नीचे सीमा अपना घिनौना खेल खेल रही है, और उस खेल को मोदी भी पसंद कर रहे हैं। तो योगी ने सीमा को 5 लाख रुपए का चेक दिया है और उसको कहा है कि ये 5 लाख जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उसकी हैं, सालगिरह के हैं, बर्थडे के हैं। और उन्होंने, जो खबरें आ रही हैं हमारे तो, जिन्होंने खबरें दी हैं, उनका मानना है कि योगी ने कहा है कि मैंने तुम्हारा जो घर है इसके अंदर पूरा जो गर्मी का तोड़ है, एसी भी लगवा के दूंगा, सब कुछ करूंगा, बस तुम अपना खेलती रहो। दोस्तों, योगी ने पिछले साल भी सीमा को फंड जारी किया था और ये भी खबरें आई थी कि सीमा योगी से मिलने उसके दफ्तर पहुंची। कितनी अफसोस की बात है दोस्तों। क्या आम हिंदुस्तानी, आम नागरिक जो है, इंडियन नागरिक हैं, क्या वो मोदी या योगी के ऑफिस या 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहकर कोई तस्वीर या कोई वीडियो बना सकते हैं? ये कर रही है क्या आम हिंदुस्तानियों को उनकी बर्थडे के ऊपर योगी या मोदी 100 200 या 1000 रुपए के कभी गिफ्ट दिए? इसको एटीएम कार्ड बनवा के दिया, इसको घर बनवा के दिया, इसके जो भी बाहर जाने के अखराजात हैं सब यूपी सरकार दे रही है। वजह क्या है दोस्तों? एक मोमिन साहब दिन रात एक किए हुए हैं कि किसी तरीके से इसको सजा हो, ये जेल की सलाखों के पीछे जाए, ऑटोमेटिकली बच्चे हैदर के पास चले जाएंगे। हाँ जी, तार नीचे पड़ी होगी, देख लो। आज इंस्टॉलेशन हो रही है
50 फीट ऊपर एंटीना लगा रहे हैं पूरे गांव को इंटरनेट देने के लिए। आपका भाई पूरे गांव को इंटरनेट देगा और 2-3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पीछे लगे हुए मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ये छत के ऊपर। चलें मैं पहले वीडियो मुकम्मल कर लेता हूं फिर मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों वो बेचारे मोमिन साहब लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उसको सजा हो, लेकिन सिस्टम जो है ना सीमा के सामने बेबस हो चुका है, सीमा के सामने बिल्कुल झुक चुका है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में अगर इस तरह का कोई होता ना तो ये केस ऐसे चुटकियों में हाल हो जाना था, बल्कि हुआ भी है। आप बादल बाबू की मिसाल देख लें, हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा यही है, हम हमेशा ये कहते हैं कि ये जो आप मिसाल सेट कर रहे हैं ना, ये आने वाले लोगों के लिए बड़ी खतरनाक और गंभीर होगी। जो सीमा को आप सहूलतें दे रहे हैं, सीमा को आप गिफ्ट दे रहे हैं, सीमा को, और ये जो गाड़ी मिली है ना, ये योगी सरकार की तरफ से गाड़ी दी गई है। एक मंत्री है और रात को दोस्तों मंत्री आ रहे हैं उसके घर में, और वहां पे आपने खबर देख ली होगी, सुन ली होगी, रात को सीमा के घर में मंत्री आ रहे हैं, पार्टी हुई। तो यार ये सीमा है कौन जिसको आप लोगों ने ऐसे चुटकियों में मजहब चेंज करवा के उसको द्रौपदी बना दिया, एपी सिंह को भगवान बना दिया। यार ऐसा कहां होता है, किस देश में ऐसा हुआ है? हमारी तो वहमो गुमा में भी नहीं था कि इस तरीके से आप सीमा का साथ दे रहे हो। क्या योगी को नहीं पता था? मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि ये सब कुछ योगी की सहायता के बगैर मुमकिन ही नहीं, मोदी के सहायता के बगैर मुमकिन ही नहीं। ये जो सब कुछ हो रहा है मैं दिखाना चाहता हूं। यार सीधा करके लगाओ ना। ये देखें दोस्तों, पीछे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखें, देख लिया। तो ये सब क्यों हो रहा है? सवाल ये है, इसमें क्या ऐसी खास बात है कि आप उसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो? क्या हम नहीं कहते आ रहे थे शुरू से कि सीमा रातों को जाती है जहां उसका मन करता है? क्या हिंदुस्तानी अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उनको नहीं पता? फिर आपकी पुलिस क्यों खामोश, आपकी सरकार क्यों खामोश, क्यों खामोश? सवाल बनता है ना, पूछना चाहिए कि जब आपके इदारों, सरकार, एटीएस के नाक के नीचे ये सीमा का रातों का खेल जारी है तो कोई नहीं देखने वाला। अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में सब देखते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सीमा की शिकायत करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, और आगे से जवाब आता है ना भाई ना। दोस्तों सीमा है, अगर आप सीमा की शिकायत करोगे तो हमारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह दी लानत ऐसी नौकरियों के ऊपर जो देश के लिए काम ना आ सके। क्या ड्यूटी इज ड्यूटी, यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड, ड्यूटी इज ड्यूटी। ठीक है, सोचे जरा। अल्लाह हाफिज।